दोस्तों ईपीएफओ ने एलिजिबल मेंबर्स को हायर पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप हायर पेंशन का विकल्प 26 जून 2023 तक चुन सकते हैं। यदि आप रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो अब आप ऑनलाइन 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कई सारे मेंबर्स हायर पेंशन के बारे में जानकारी न होने के कारण कंफ्यूजन में है कि वो हायर पेंशन को सेलेक्ट करें या फिर रहने दें। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हायर पेंशन क्या होती है, अगर आप हायर पेंशन को चुनते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आपको हायर पेंशन के ऑप्शन को चुनना चाहिए या नहीं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आपने मेरे चैनल माई सिंपल गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। हायर पेंशन के बारे में जानने से पहले हम ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में जान लेते हैं। हर महीने आपकी सैलरी से जो पैसा काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर द्वारा भी आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। करंटली 12% आपकी सैलरी से काटा जाता है और 12% ही आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। आपके एम्प्लॉयर द्वारा जमा किए गए इस 12% में से 8.33% आपके ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके ईपीएस अकाउंट में जो ये पैसा जमा किया जाता है उसकी सैलरी लिमिट 15,000 रूपए होती है, यानी कि 15,000 रूपए का 8.33% यानी कि 1250 रूपए तक ही आपके ईपीएस अकाउंट में जमा किया जा सकता है, भले ही आपकी सैलरी इससे ज्यादा हो। दोस्तों ईपीएस अकाउंट में जो ये पैसा जमा किया जाता है, ये पैसा एक मेंबर को 58 इयर्स की एज के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद मंथली पे किया जाता है। अब बात करते हैं हायर पेंशन के बारे में और हायर पेंशन के सुप्रीम कोर्ट के नए नियम क्या हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग केवल वही एम्प्लॉई जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले सर्विस स्टार्ट की है और वो कंटिन्यू सर्विस करते आ रहे हैं या फिर 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड हो चुके हैं, दोनों कैटेगरी के लोगों को हायर पेंशन ऑप्ट करने की अनुमति है। दोस्तों नॉर्मल केस में आपके ईपीएस अकाउंट मैक्सिमम 15,000 रूपए की बेसिक सैलरी का 8.33% यानी कि 1250 रूपए ही जमा किया जा सकता है और बाकी का अमाउंट आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी सैलरी 1 लाख रूपए है तब भी 15,000 रूपए की सैलरी का 8.33% यानी कि 1250 रूपए ही आपके ईपीएस अकाउंट में जमा किया जाएगा। और अगर आप हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन आपकी फुल बेसिक सैलरी पर की जाएगी और एडिशनली 15,000 रूपए से एक्सीडिंग अमाउंट पर 1.16% की कैलकुलेशन करके टोटल अमाउंट को आपके ईपीएस अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो अगर आप हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी का लगभग 9.49% आपके ईपीएस अकाउंट में जमा किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रूपए है तो आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की जाएगी। 1 लाख रुपए का 8.33% यानी कि 8,330 रूपए प्लस 1 लाख माइनस 15,000 यानी कि 85,000 का 1.16% यानी कि 986 रूपए, टोटल 9,316 रूपए आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा किया जाएगा और बाकी की रकम आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा की जाएगी। दोस्तों अगर आप हायर पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में कमी आएगी और आपके ईपीएस कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। कंपैरिजन के लिए आप इमेज में देख सकते हैं। अगर आप हायर पेंशन स्कीम को नहीं चुनते हैं तो 1 लाख की बेसिक सैलरी पर अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है तो वो 1250 बनता है और बैलेंस अमाउंट यानी कि 22,750 रूपए आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कर दी जाती है। और अगर आप हायर पेंशन को चुनते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आपके ईपीएस कंट्रीब्यूशन में 9,316 रूपए और बैलेंस अमाउंट यानी कि 14,684 रूपए आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा किए जाएंगे, यानी कि आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप हायर पेंशन को चुनते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में से हायर पेंशन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट को कम कर दिया जाएगा और उसे पेंशन कंट्रीब्यूशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगर आप हायर पेंशन को चुनते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। दोस्तों अगर आप हायर पेंशन को नहीं चुनते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो मंथली पेंशन आपको पे की जाएगी उसकी अमाउंट कम होगी और अगर आप हायर पेंशन को चुनते हैं तो मंथली पेंशन की अमाउंट ज्यादा होगी। अगर आप हायर पेंशन को चुनते हैं तो पेंशन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा। एवरेज बेसिक सैलरी फॉर लास्ट 5 इयर्स
मल्टीप्लाई बाय ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस। यहाँ पर पेंशनेबल सर्विस का मतलब है कि जितने पीरियड तक आपने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है, डिवाइड बाय 70। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए है और सर्विस पीरियड 35 साल का है, तो आप 58 साल की उम्र के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद लगभग 50,000 रुपए तक की हायर पेंशन पा सकते हैं। और अगर आप हायर पेंशन को नहीं चुनते हैं तो आपकी पेंशन 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में हो सकती है। अब बात करते हैं अगर आप हायर पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं। दोस्तों, अगर आप हायर पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप हायर पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो आपके टोटल सरप्लस की 40% अमाउंट आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में चली जाएगी और आपका ईपीएफ लमसम विड्रॉवल कम हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर में अगर रिटायरमेंट पर आपको कुछ बड़ा काम करना है, यानी कि घर लेना है या फिर शादी अगर करनी है, तो आपके ईपीएफ अकाउंट में जो बड़ा अमाउंट है वो नहीं मिल पाएगा। वो आपके ईपीएफ अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपको बुढ़ापे के समय मंथली पे किया जाएगा। दोस्तों, हायर पेंशन स्कीम को सेलेक्ट करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन करना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया है। जैसे ही आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे आपको एक लिंक लाल कलर में ब्लिंक करता दिखाई देगा। पेंशन ऑन हायर सैलरी, एक्सरसाइज ऑफ जॉइंट ऑप्शन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। उसके बाद नीचे आपको क्लिक करना है क्लिक हियर पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन में आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि अपना यूएएन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर। डिटेल भरने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगली स्क्रीन पर आपको एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद नीचे मेंबर डिटेल्स में अपनी ईमेल आईडी, आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये डिटेल भरनी है। उसके बाद नीचे जॉइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल्स में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको पढ़कर यस या नो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर पढ़ने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करके इनको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर अपने प्लेस को फिलअप करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके हायर पेंशन स्कीम को चुनने की रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया जाएगा और आपको उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भी दी जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अपनी हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप हायर पेंशन के बारे में आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट का सही जवाब दे पाऊं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।